नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं। आज देख लीजिए, आपको बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूं। ध्यान से पूरा न्यूज सुनिएगा, नहीं तो फिर आपको बहुत बड़ी दिक्कत होने वाली है। मैं ये आपको बता दे रहा हूं। तो सबसे पहले सुन लीजिए कि आपने जब आवाज उठाई और जो कल मैंने बोला था आपको कि आप डीजी मैडम को मेल करिए और फोन करिए, आपने फोन किया, ईमानदारी से मेल किया, तो डीजीटी में हड़कंप मची और डीजी मैडम ने परीक्षा कंट्रोलर को बुला करके बोला कि 3 से 4 दिन के अंदर अंदर आप दोबारा इस रिजल्ट को अपडेट करिए और जो लड़कों की प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करिए। तो ये बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है कि 3 से 4 दिन के अंदर अंदर, बल्कि मैं कहूंगा कि 1 हफ्ते रुक जाइए, बहुत सारे बच्चों का रिजल्ट अपडेट होने वाला है और रिजल्ट अपडेट हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, रिजल्ट अपडेट उन्हीं का होगा जिनका नंबर चढ़ाया गया है, जिनका नंबर भेजा जाएगा। इसके लिए आज डीजीटी के अधिकारी, आज अभी 10:30 बज रहे हैं, मेरे को जो न्यूज आई है 8:30 बजे कि डीजीटी के अधिकारी सारे लग गए हैं, एग्जाम कंट्रोलर के लोग लग गए हैं और हर स्टेट से, जिस स्टेट की कमियां थी, जहां लड़कों ने शिकायत किया हुआ था, उस स्टेट से इसका क्लियरिफिकेशन मंगवाना चालू कर दिया है आज से ही। कल बहुत सारे लोगों के जो है तो वो चीजें आ जाएंगी, क्लियरिफिकेशन आ जाएंगे, नंबर भी आ जाएंगे कि क्यों नहीं चढ़े हुए हैं। अगर किसी भी प्रकार की गलती हुई है तो उसको हफ्ते के अंदर अंदर सुलझाया जाएगा। और डीजी मैडम, त्रिशाल मैडम इस चीज को लेकर के संज्ञान ली है और उन्होंने बुलाया है कि टेबल टू टेबल बात करिए, आप आ करके आप बताइए, रिपोर्ट करिए हमको कि ये जो बच्चे मेल कर रहे हैं, फोन कर रहे हैं, इनके साथ आखिर ऐसी कौन सी दिक्कत हुई है, किस दिक्कत के कारण इन लड़कों के साथ प्रॉब्लम खड़ी हुई है, उस प्रॉब्लम को ठीक करिए आप। ठीक है, तो ये है जो मैं बोलता हूं वो होता है। मैंने आपको बोला आप आवाज उठाइए, आप आवाज उठाए और आपके आवाज का असर आपको 1 हफ्ते के अंदर मिल जाएगा। 3-4 दिन ये हफ्ते बचा है, कितना बचा ही है, तो अब आपको 3-4 दिन के अंदर अंदर, मतलब माने बहुत बड़ी खुशखबरी आएगी। अब एक चीज और देख लीजिए, देखिए जब मैं डीजीटी से सवाल करता हूं ना मेरे भाई, तो डीजीटी, आपको ये स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूं, मेरा मुंह बंद कर देती है। कैसे? सवाल का जवाब दे करके। देखिए ध्यान से सुनिए क्या लिखा हुआ है, मैं हिंदी में पढ़ के बता रहा हूं। केवल उन्हीं छात्रों का परिणाम अपडेट किए जाते हैं, सुनिएगा, केवल उन्हीं छात्रों के परिणाम अपडेट किए जाते हैं जिनके अंक हमारे पास उपलब्ध होते हैं। साफ साफ बोल रहे हैं, जो मैं आपको परसों बताया था कि डीजीटी क्या बोल रही है, तो उस पे कई आईटीआई वालों ने बोला कि आप डीजीटी का पक्ष ले रहे हो। तो डीजीटी ने मेरे को जो जवाब दिया था वो मैं आज आपको हमको दिखाना पड़ रहा है कि केवल उन्हीं छात्रों के परिणाम अपडेट किए जाते हैं जिनके अंक हमारे पास उपलब्ध होते हैं। ये डीजीटी ने जवाब दिया था। सभी सेमेस्टर सिस्टम छात्रों के लिए परिणाम संसाधित किया गया है जिनके सभी प्रासंगिक विषयों में अंक विभाग द्वारा अपलोड किए गए थे। दूसरा उन्होंने जवाब दिया कि सभी एनुअल वाले, माने वार्षिक प्रणाली वाले छात्रों के परिणाम केवल उन छात्रों के लिए संसाधित किया गया है जिनके सभी प्रासंगिक विषयों में अंक विभाग द्वारा अपलोड किए गए हैं। सत्यापित मार्कशीट नहीं होने पर कृपया परीक्षा संबंधित शिकायत परीक्षा विभाग को करें। तो ये जो है ना, हमको कल जवाब दिया गया था, जो मैं शो दिखाया था आपको, बल्कि परसों दिया गया था शाम को, कल मैंने दिखाया था। इस पे कई आईटीआई वालों ने नाराजगी जताई कि सर आपने जो है तो डीजीटी को क्लीन चिट दे दिया है। जब मैं डीजीटी को मेल करता हूं या फोन करता हूं तो वहां से मेरे को जवाब आ जाता है कि देखिए साहब, अगर जितने नंबर चढ़ गए हैं उतने नंबर का रिजल्ट हमने घोषित कर दिया है, जो नहीं चढ़े हैं तो उनके लिए क्या करूं, ग्रीवांसेस का ऑप्शन है, टिकट रेस का ऑप्शन है, मेल करने का ऑप्शन है, शिकायत करने का ऑप्शन है। तो हेल्प डेस्क पे जाएं, शिकायत करें, हम उसको जो है तो देखेंगे। हम किसी भी लड़के के साथ गलत नहीं होने देंगे। तो
तो वो चीजें मैंने दिखाई थी और इसीलिए मैंने आपको बोला था कि आज आप ना आपकी स्टेट सुन रहा है ना कोई सुन रहा है, तो आप डायरेक्ट जो है तो डीजी मैडम श्री तिसाल मैडम को जो है तो आप फोन करिए और वहां पे जो है तो आप मेल करिए। देखिए बहुत सारे लड़कों ने बोला कि मैडम नहीं उठाती, मैडम इतनी बड़ी मैडम नहीं उठाएंगी, उनके अधिकारी उठाते हैं और उनके अधिकारी उठा रहे थे। आप अब 6 बजे मैंने जैसे न्यूज़ दिखाया 7 बजे 8 बजे से, अरे भैया 11 साढ़े 11 12 बजे के पहले अधिकारी नहीं आते हैं, ठीक है ना। और ये जरूरी नहीं है कि आप कहीं फ़ोन उठा लेंगे, कई के फ़ोन आते हैं, कई इंगेज रहते हैं और कई लड़कों ने फ़ोन रिकॉर्ड करके मेरे पास भेजा है कि सर बात हो गई है, उन्होंने बोला है कि हम ये आपकी शिकायत नोट कर लिए हैं और कई जगह पे जो है तो एग्ज़ाम वालों का नंबर दिए तो वो उठाए नहीं हैं। कई लड़कों ने बोला कि हाँ सर अच्छा हुआ हम अपनी बात रख पाए हैं। अब वो बात जो वहाँ पे सुनता है कर्मचारी ना, पीए जो सुनता है, वो सारी चीज़ों को इकट्ठा कर करके वो ले गया, 3 बजे ले गया। कहाँ ले गया? मैडम के पास। इतने सारे मेल आए है ना, बहुत सारे मेल आए, करीबन 500 से ऊपर मेल गए। जब मैंने बोला लड़कों का, तो वो जब मेल देखा और डीजी मैडम ने देखा कि लड़के परेशान हो रहे, तो उन्होंने तुरंत मूर्ति सर को अपने केबिन पे बुलाया, टेबल टू टेबल बात किया कि आप बताइए इन लड़कों के साथ में जो दिक्कतें हो रही हैं ये क्यों दिक्कतें हो रही, इनको आप प्रॉब्लम सॉल्व करिए। उन्होंने अपना वही राग अल्पा कि जितने नंबर चढ़ गए हैं उतनों का रिजल्ट आ गया है, चाहे सेमेस्टर हो चाहे एनुअल हो। ये आपको मैंने मैसेज में दिखाया था कि उन्होंने बोल दिया है कि सेमेस्टर के भी उनका नंबर चढ़ गया है, जिनका नंबर आ गया है, जिनका एनुअल का है उनका आ गया है। तो जो कन्फ्यूजन खड़ी की जा रही है आपको कि सेमेस्टर वालों का रिजल्ट नहीं आया, आ गया है, उनका भी आ गया है, एनुअल का भी आ गया है, लेकिन जिनका परिणाम जिनका जो है तो नंबर चढ़ा दिया गया है उनका संसाधित कर दिया गया है, बाकियों का नहीं। तब उन्होंने बोला कि अगर किसी स्टेट ने ये नंबर नहीं दिया है तो उसके लिए क्या कार्रवाई कर रहे हैं। उन्होंने बोला कि मैं मेल कर करके इस चीज़ों को देख रहा हूं और सारी चीज़ों को संज्ञान ले करके हम 2-4 दिन के अंदर, 3 से 4 दिन मैडम को बोले हैं कि हम 3 से 4 दिन के अंदर परिणाम एक बार हम फिर से अपडेट करेंगे और जो सारी दिक्कतें हैं वो हम ठीक करने की कोशिश करेंगे। लेकिन यहाँ स्टूडेंट को मैं आपको एक बहुत नॉलेज की चीज़ बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। आप ये ना समझ लीजिएगा कि 3-4 दिन के अंदर, 1 हफ्ते के अंदर सबका रिजल्ट अपडेट हो जाएगा। यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ कि कुछ 20 से 25% लड़कों का रिजल्ट जरूर अपडेट हो जाएगा, जिसमें खास तौर से डीजीटी के द्वारा गलती है या स्टेट ने भेज दिया होगा, स्टेट अब भेज देगी। तो इसके बाद क्या होगा कि ध्यान दीजिएगा 24 तारीख तक ग्रीवांसेस की लास्ट डेट है। तो जब ग्रीवांसेस हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे पूरे, तब रिजल्ट एक बार फिर अपडेट होगा। ये मान लीजिएगा रिजल्ट अपडेट होगा, लेकिन वो 24 से लेकर के, ये नहीं आप सोच लीजिएगा कि 25 को हो जाएगा, 26 को, 27 को, 28 को, 29 को, 30 को, काफ़ी टाइम लग सकता है। और मैं आपको बता रहा हूँ 24 तारीख से लेकर के 15 अप्रैल तक आपको वेट करना पड़ेगा रिजल्ट के लिए। चूंकि ग्रीवांसेस जब का मामला जब होता है तब वो भेजा जाता है, कहाँ भेजा जाता है? उस संबंधित को, स्टेट को भेजा जाएगा। स्टेट जो है तो नोडल का भेजेगा, नोडल उसको जो है तो अपडेट करेगा, अपडेट करने के बाद वो फिर स्टेट अपडेट करता है, इसके बाद डीजीटी के पास जाता है, इसके बाद जो है तो सीधे फिर वो विप्रो के पास जाता है। तो इन सब चीज़ों में आप ये मत समझिएगा कि बिल्कुल ट्रेन के जैसे, स्पीड के जैसे बहुत 100 की स्पीड में काम होता है ना। ये इंडिया है, ये भारत देश है और हमारे यहाँ आईटीआई की जो प्रणाली है, काम करने की प्रणाली है, तो आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि 2000 से लेकर के अभी तक में कितने साल के बाद रिजल्ट आया है, कितने साल के बाद परीक्षा हुई है। तो ये बिल्कुल मत सोच लिया करिए कि आपने मेल कर दिया है, आपने फ़ोन कर दिया है तो 24 घंटे हो जाएगा। कभी भी मैं अभी बोल रहा हूँ आपको कि 15 अप्रैल तक वेट करना पड़ेगा आपको। 15 अप्रैल तक में ही आपका दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। उसके पहले आप बिल्कुल अपना सुबह देखिए, शाम देखिए, जैसे अभी 3-4 दिन में अपडेट हो जाएगा। ये बहुत बड़ी अच्छी बात है कि बहुत सारे लड़के यहाँ निकल जाएंगे। चलिए मान के चलिए 20, 25, 30% लड़के यहाँ अगर निकल जाएं हफ्ते भर में, फिर इसके बाद ग्रीवांसेस में 20 से 25% लड़के निकल जाएं, तो एक 50 से 60% भी लड़के निकलते हैं ना, तो बहुत बड़ी बात
है ये। जिन लड़कों के साथ अन्याय हुआ है उनकी बात कर रहा हूं, लेकिन जो फेल हैं उन लड़कों के साथ क्या होगा भगवान ही मालिक है, ठीक है ना। अब 2-2, 3-3, 4-4 नंबर से हैं तो रिजल्ट अपडेट हुआ तो हो सकता है कि वो लड़कों की चांदी हो जाए, बल्ले बल्ले हो जाए। लेकिन मेरा एक यहाँ पे कहने का सिर्फ इतना है कि डीजीटी से भी मैं कह रहा हूँ, मूर्ति सर जी आपको भी मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए लड़कों के साथ में 2 चीज़ें होनी चाहिए। आप लोग जो तीसरी चीज़ डाल देते हो ना उसमें मेरे को भी परेशानी है और लड़कों को भी परेशानी। या तो लड़का पास होता है या लड़का फेल होता है। पास हो गया उसकी मेहनत है, फेल हो गया उसका भाग्य है, उसका मेहनत है, नहीं पढ़ा तो फेल हो गया। फेल के लिए कोई सिफारिश नहीं, किसी भी तरह के मुद्दे नहीं। लेकिन जो बीच में आप उलझा देते हो, जिनका अपडेट नहीं है, जिसका पुराना दिख रहा है, जिसका 0-0 दिख रहा है, जिसका प्रोफाइल नहीं अपडेट हो रहा है, ये सब चीज़ें जो है ना, ये फिर आपकी गुणवत्ता पे जो आप गुणवत्ता की रट लगाते हो ना, उस पर फिर बहुत बड़ा सवाल उठाता है। और फिर मैं भी सवाल उठाता हूं इस पे। तो इसीलिए बोल रहा हूं कि फिर आप गुणवत्ता वाली बात मत किया करिए आप लोग, है ना। एडमिशन में गुणवत्ता की बात कर देते हैं और फिर रिजल्ट में आप गुणवत्ता की बात नहीं करते। और सुनिए, आप ये पल्ला मत झाड़िए कि मैंने तो मेरे पास जितना रिजल्ट आ गया उतना मैंने रिजल्ट घोषित कर दिया हूं। मैं क्या जानूं, मैं नंबर थोड़ी चढ़ाता हूं। नंबर तो नोडल और स्टेट के द्वारा चढ़ते हैं, उसमें आईटीआई का भी हाथ होता है, उसने किया है कि नहीं किया है। तो इसमें पल्ला मत झाड़िए। अगर आपको ये सब चीज़ें करनी है तो आप फिर नाम उजागर करिए, आप लिस्ट बना करके नाम उजागर करिए कि भैया फला फला जगह का रिजल्ट नहीं आया है, वहाँ नंबर नहीं चढ़ाए हुए हैं। फिर ये लुका छुपी का चीज़ें मत किया करिए। लड़कों को जो है ना वर्गलाइए नहीं। मैं सीधे बात कर रहा हूं, अगर मान के चलिए कि बिहार का रिजल्ट अपडेट नहीं हुआ तो आपको एक नोटिफिकेशन डाल देना था, एक चलना चाहिए, ठीक है, कि वहां नहीं हुआ। अब लड़कों को क्या लग रहा है कि अरे यार मैं तो आईटीआई में पढ़ता हूं, आईटीआई को ही जानता हूं, लड़के नोडल्स कहाँ जाएं, लड़के स्टेट में क्यों जाएं, लड़के डीजीटी क्यों जाएं। लड़के ने जहां पढ़ा हुआ है, जहां फीस दिया है वहीं तो बात करेगा। अब वो बात नहीं कर रहा है, आईटीआई वाला बात नहीं कर रहा है। लड़कों को जो है तो भगवा दे रहा है, कह रहा है कि तुम बड़का वो हो गए हो। अब कई लड़के आज बोल रहे थे कि सर मैंने आपका वीडियो डाला तो गाली गलौज देने लगे, आपको भी गाली गलौज दी है। लड़कों ने रिकॉर्डिंग करके भेजा। मैंने लड़कों से बोल रहा हूँ कि देखिए मैं तो बना ही हूँ गाली खाने के लिए। जब ये शो चालू किया था तो सब ने बोला था कि वीरेश सिंह ये जो रास्ता है ना ये बहुत कठिन है, तो देखिए मेरे को गाली देने दीजिए, आप लोग परेशान मत होइए, है ना। गाली वही दे रहे हैं जिनके संस्कार बड़े अच्छे हैं, जिनके माँ बाप ने संस्कार बहुत बढ़िया दिए हैं, इसलिए गाली दे रहे हैं। उसमें खोट है, वो झोला छाप है आईटीआई, उनके पेट में दर्द होने लगा है इसलिए गाली दे रहे हैं। उनको देने दीजिए, गाली देने दीजिए, आप अपना काम करिए, ठीक है। अगली बार आपको जवाब देना है इन झोला छाप आईटीआई को, जो फर्जी टाइप के आईटीआई हैं, किनके यहाँ एडमिशन ना हो पाए। दूसरी चीज़ें, कई लड़के आज कह रहे थे कि सर हम कोर्ट केस कर सकते हैं। बिल्कुल कोर्ट केस कर सकते हो, और आप जब कोर्ट केस करना तो डीजीटी के भी ऊपर करना और आईटीआई को ऊपर करना। पहली पार्टी आईटीआई को बनाना, वो झोला छाप आईटीआई को बनाना जिसने आपकी लाइफ को खराब किया है, उसको मत छोड़ना। मैं आपके साथ में खड़ा हुआ हूँ। और एक चीज़ और बता दूँ, देखिए आप एक बार ही मेल करें, दोबारा मेल ना करें। बड़े अफसर को मेल कर रहे हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग बड़े संयम के साथ जो मेल कर चुके हो, जो मेल नहीं किए हो तो 2 मेल उठा लेना। एक कल वाला जो डीजी मैडम का है और एक मूर्ति सर का है। 3-4 दिन के अंदर मेरा वीडियो देख लेना है आप पहले वाले, उसमें मूर्ति सर का है। तो 2 लोगों को मेल अपना कर देना, शिकायत कर देना। जो लड़के नहीं किए हुए हैं मेल जरूर करना, शिकायत जरूर करना। एक चीज़ बता दूँ, आप लोगों से अनुरोध है कि आप ये समझिए कि 9 महीने तक माँ आपको गोद में लेकर के पालती है, उसके बारे में सोचिए। बाप पैदल चलता है और उंगली पकड़ करके आपको सिखाता है, नैतिकता और सामाजिक की और ईमानदारी की पाठ पढ़ाता है। कोई भी ऐसा बाप माँ बाप नहीं है जो आपको गलत रास्ता नकल करके पास होने और इस जैसी चीज़ों को लिए कि आप किसी की वो सहें, है ना, जुर्म सहें के लिए पैदा नहीं किया है आपको। और आप अगर अभी नहीं खड़े हुए तो कभी जीवन में नहीं खड़े हो पाओगे किसी के सामने। लड़ाई आपकी यहीं से शुरुआत है। पता नहीं इसमें बैठे हुए जो आईटीआई में कर रहे हैं कौन नेता बनेगा, कौन आईएएस आईपीएस
कौन अफसर बनेगा पता नहीं है, भाग्य के बारे में पता नहीं है, मेहनत के बारे में पता नहीं है, कल कौन फिल्मी कलाकार बन जाएगा, कल नेता बन जाएगा, ठीक है ना। तो आप लोगों को कह रहा हूँ कि आप लड़ना यहाँ से सीखिए। आपके माँ बाप ने जो आपको मेहनत दिया है, जो आपको सिखाया है, उसकी लाज रखिए और हिम्मत रखिए, आवाज़ उठाइए, डरिए नहीं। ये ITI वाला आपका कुछ नहीं कर पाएगा, उल्टा है आप कर पाओगे। जिस दिन आप जग गए ना तो पूरा देश जग जाएगा, क्योंकि मुझको गर्व है आप पे और मेरा काम है आपको जगाना। मैं सिर्फ आपको जगाने आया हूँ, बाकी मैं कुछ करने नहीं आया हूँ, ये आप जान लीजिएगा। जिस दिन आप जग गए तो पता नहीं क्या हो जाएगा। आप इस देश के भविष्य हैं, इस देश के निर्माता हैं, इस देश को स्किल में आगे ले जाएंगे। तो आप अपने भविष्य को सुधारिए और नीचे आने वाले जो लड़के हैं, आपके नीचे आ रहे हैं, उनको ज़रूर बताइए आप, लड़ना ज़रूर सिखाइए आप। और हाँ, अच्छी ITI का सपोर्ट करिए और अच्छे ITI का नाम रोशन करिए, अच्छे ITI में एडमिशन करवाइए। फर्जी ITI में और झोला छाप ITI में एक भी एडमिशन मत करवाइए। ये शो के बारे में लड़कों को बताइए, दिखाइए और उनको जो है तो जगाइए कि देख लीजिए लड़ाई कौन लड़ता है, कहाँ लड़ता है। और एक चीज़ ITI वालों से बोल रहा हूँ, बहुत सारे ऐसे ITI वाले हैं, देखिए काम किसका हो रहा है। सोचिए कितने मूर्ख हैं जो मेरा विरोध और गाली गलौज दे रहे हैं, कितने मूर्ख हैं। ये काम हो रहा है, लड़के हमको पैसा दे रहे हैं। सोचिए, लड़का पैसा दे रहा है, लड़का किसका पास हो रहा है, आपका ना। फीस कौन लिया है, आपका ना। काम किसका हो रहा है, आपका ना। आपकी जो जवाबदारी थी आप वो तो जवाबदारी निभाए नहीं, फीस ले करके आप डकर गए। यही अगर हाल आपके लड़कों के साथ में हुआ होता, जो आपके लड़का दूसरे स्कूल में कॉलेज में पढ़ रहा है, तो आप सोचिएगा कि क्या हो रहा है। आप दूसरे के लड़के की आत्मा जला रहे हैं, ऊपर वाला आपके भी जलाएगा, ये याद रखना। कोरोना जैसे महामारी बीमारी पे भगवान ने जैसे तमाचा मारा था, वो उसकी तमाचे की गूंज जो है ना कितनी दूर तक गई थी, कोई नहीं बच पाया पैसा रख करके। तो अगर आप दूसरे के लड़के की आत्मा जलाते हैं तो आपकी भी लड़के की आत्मा जलेगी और आपकी भी जलेगी, ये याद रखिएगा। ये भारत देश है, ये वीरों का है, ये पंडितों का है, ये विद्वानों का है, ये नेताओं का है, ये ऐसे लोगों का है, तपस्वियों का है देश। यहाँ फल तुरंत मिलता है, याद रखिएगा। और लड़कों से बोल रहा हूँ, लड़ना सीखिए, लड़ना सीखिए, डरिए नहीं। कोई ITI वाला आपको भविष्य नहीं बना सकता है, ना भविष्य बिगाड़ सकता है। भविष्य आपके हाथ में है, आप आगे बढ़िए। मैं आपके पीछे खड़ा हूँ, आपकी आवाज़ बन करके। ये प्लेटफार्म दिया हूँ मैं, अपना कंधा दिया हूँ कि यहाँ रख करके बंदूक मारो। मेरे पीछे खड़े होकर चेहरा मत दिखाओ, लेकिन बंदूक यहाँ चलाओ। वीरेश खड़ा है, अगर सामने वाला गोली चलाएगा तो पहली गोली वीरेश को आएगा, फिर मेरे भाइयों को आएगा। ये मैं आपको वचन दे रहा हूँ। जब तक लड़कों की एक भी अगर वो रहेगी, तब तक ये मैं सो चलाता रहूँगा। और सुनिए, रोज़ रोज़ न्यूज़ इसका नहीं आ सकता है ना। जब आएगा तो मैं आपको बता दूँगा। हिम्मत रखिए, धैर्य बनाए रखिए और फ़ोन बहुत ज़रूरी हो तभी करिए। मैं आपके काम में ही लगा हूँ, ठीक है। आज तक के लिए इतना ही। आप लोग आगे ध्यान रखिएगा, गर्मी आ गई है, पानी की बचत करिएगा, चिड़ियों को पौधों को पानी दीजिएगा, घर में बड़े बुजुर्गों का सम्मान जरूर करिएगा, ठीक है। अपना भी ध्यान रखिएगा और अपने घर वालों का भी ध्यान रखिएगा। गाड़ी धीरे चलाइएगा, हेलमेट लगाइएगा और ये ITI टॉक शो देखते रहिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, लोगों को ITI के बारे में, अवेयरनेस के बारे में बताइएगा। और हाँ, एक बार और बोल रहा हूँ, इंतज़ार करिएगा, सब कुछ हो जाएगा। वेट है टाइम एंड वॉच। आज तक के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं सुमित पाठक, डायरेक्टर ITI टूल्स कंपनी, न्यू दिल्ली। मैं पिछले 2005 से लेकर अभी तक ITI के टूल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग और पूरे भारतवर्ष में सप्लाई का काम करते आ रहा हूँ। अभी तक हमने हजारों ITI में सप्लाई किया हूँ, जिसका एक सेटिस्फाइड कस्टमर बेस हमारे पास है, सेटिस्फाइड कस्टमर्स हैं। और आप लोगों को कुछ भी ITI खोलने से रिलेटेड और किसी तरह का कोई टेक्निकल परेशानी हो तो हमारे दिए गए नंबर पर परामर्श के लिए संपर्क कर सकते हैं। और मैं 2010 से नर्सिंग कॉलेज खोलने के लिए फ्री गाइडेंस देता आ रहा हूँ। उसके
टूल इक्विपमेंट मशीनरी उसका भी सप्लाई कर रहा हूँ। जिन किसी को भी कोई फ्री गाइडेंस चाहिए, नर्सिंग कॉलेज, ANM, GNM, BSc नर्सिंग, किसी भी तरह के नर्सिंग कॉलेज, नर्सिंग स्कूल खोलने का फ्री में सलाह प्राप्त करें। दिए गए नंबर पर संपर्क करें। आप सभी का धन्यवाद।